जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं हूं हंस और आज बात करेंगे अगर पत्नी तलाक भी ना दे, पत्नी साथ भी ना रहे, उस कंडीशन में पति क्या करे। एक में पेपर की कटिंग डाला था इंस्टाग्राम पे करके, काफ़ी लोगों ने कहा कि सर इस टॉपिक पे तो आप वीडियो बनाइए, तो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है और मैक्सिमम लोगों के साथ ये प्रॉब्लम रहती है। भाई पति साथ भी नहीं रह रही पत्नी पति की और ना ही डिवोर्स दे रही, उस कंडीशन में पति को क्या करना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े कोई भी, क्योंकि यहाँ पे कोई फ्रॉडिंग कर सकता है। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल रहती है, साइड में नंबर है, अपॉइंटमेंट ले के बात कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक में कि भाई पत्नी आपके साथ रह भी नहीं रही, रहना भी चाहती नहीं है और उसके बाद ना तलाक देना चाहती है। ये प्रॉब्लम हर किसी मैक्सिमम केस में आ रही है आज की डेट पे। जो न्यू जनरेशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं लोग बाग, आजकल डिजिटल इंडिया है, 1 साल भी शादी को नहीं होती, उसके बाद तो रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। उस कंडीशन में पति क्या करे। भाई पत्नी साथ तो रहना नहीं चाह रही, अब क्या स्टेप लगाए। कोई केस करती है, मान लीजिए कोई पत्नी वहाँ डोरी डीवी किसी का केस कर रखी है, दहेज का केस या 498 का केस या फिर घरेलू हिंसा का केस कर रखी है, तो दोनों क्रिमिनल केस होते हैं। उस कंडीशन में तो आपको केस फाइट करना पड़ेगा भैया, ठीक है भाई। केस या तो फाइट कर लीजिए आप, या बीच में भी अगर आप तलाक लेना चाहते हो तो भी आपको तलाक मिल जाएगा। भाई ग्राउंड बनता है क्रूल्टी ग्राउंड के बेस पे, तो उस कंडीशन में भी आपको ग्राउंड मिल जाएगा। लेकिन अब वो कोई केस भी नहीं कर रही, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए। भाई वो केस भी नहीं कर रही, सबसे पहले तो आपको एक बात याद रखना कि मिनिमम 1 साल आपकी शादी को होना ज़रूरी है। भाई अगर आप तलाक के लिए भी जाते हो तो 1 साल तो आपकी शादी को होना ज़रूरी है, ठीक है। 1 साल से पहले आपकी शादी नहीं हो सकती। सेकंड बात, उसका इंतज़ार कीजिए वो कोई केस कर रही है नहीं कर रही है, ठीक है। अगर वो केस करती नहीं करती तो आपको डायरेक्टली सेक्शन 9 एक लीगली नोटिस भेजना है। भाई आप साथ रहना चाहती हो या नहीं रहना चाहती हो, प्रॉपरली आपको लीगली नोटिस भेजना है। भाई साथ रहना है नहीं रहना। अब मान लीजिए उस लीगल नोटिस में उसने कोई जवाब नहीं दिया, तो फिर आपको सेक्शन 9 कर देना है, ठीक है। अब सेक्शन 9 के टाइम पे क्या करती है कि वाईफाई 490 टाइप का केस वगैरह कर देती है, मैक्सिमम वहीं पे स्टेप करने लग जाती है। भाई आपने सेक्शन 9 किया, आपकी वाइफ आप पे 490 टाइप का केस कर देगी, डीवी करेगी, ठीक है। लेकिन आपका डिवोर्स केस चलता रहेगा। 498 केस एक अलग केस हो गया, ठीक है। सेक्शन 9 का आपका केस चलता रहेगा। सिविल केस है लाने के लिए आपने बोला है, ठीक है। बस इसका एडवांटेज ये मिलता है कि आप रिश्ता रखना चाह रहे हैं उसके साथ, तो वो पहले आपको चलता रहेगा। अब वो भाई साहब आपकी वाइफ जो है, अगर वो आप पे 490 डीवी टाइप का केस कर दी तो उसको फाइट कीजिए फिर, क्योंकि अगर झूठा केस करती है आपकी वाइफ तो वो क्रूरता की कैटेगरी में आता है। उस कंडीशन में आपको डेफिनेटली डिवोर्स मिलेगा एंड में, क्योंकि एंड में जाके जो केस होते हैं 98% झूठे होते हैं। अब बात करते हैं आगे चल के कि साहब वो केस भी नहीं करी तो उस कंडीशन में क्या करें। देखिए, अगर वो केस नहीं कर रही है उस कंडीशन में आपको सेक्शन 9 को एक्सपायर्टी कराना है, उसी का सेक्शन 9 को ग्राउंड बना के आप लोग डिवोर्स ले सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है। या फिर आप जुडिशनल सेपरेशन डाल दीजिए, उसको एक्सपायर्टी करा के आप उससे भी डिवोर्स ले सकते हैं 6 महीने बाद। तो दोनों स्टेप ये होती है दोस्तों। भाई जब पत्नी नहीं देना चाह रही है तो ये भाई कोई केस कर दी झूठा, उस कंडीशन में तो आप केस को फाइट कीजिए। भाई केस फाइट करोगे तो डेफिनेटली आपको विन होना है एक दिन, ठीक है। या फिर वो नहीं देना चाह रही, उस कंडीशन में आप सेक्शन 9 को एक्सपायर्टी करा के उसका ग्राउंड बना के ले सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि भाई आपको ये ज़रूरी नहीं कि भाई रहना ही नहीं चाह रही तो डिवोर्स देना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं कि नहीं चाह रही आपकी वाइफ तो तलाक तो उसको देना ही बना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। जो भी प्रोसेसिंग बहुत ईजी में छोटा वीडियो रहा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही।